नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। इंडिया महागठबंधन की जिला स्तरीय बैठक में विधानसभा स्तरीय समन्वय समिति का हुआ गठन। इंडिया महागठबंधन की बैठक साहू धर्मशाला कोडरमा में हुई। अध्यक्षता आपको बता दें राजद प्रदेश महासचिव डॉक्टर जावेद अख्तर ने किया, जबकि संचालन जेएमएम जिला महासचिव श्यामदेव यादव और जेपी सदस्य महादेव राम ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में इंडिया महागठबंधन के भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह, बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला मुख्य रूप से शामिल हुए। कॉमरेड विनोद सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में संसद में कोडरमा की आवाज नहीं सुनाई दी। रोजी रोजगार पलायन जैसे मुद्दे पर सड़क वीरान रही। उन्होंने कहा कि कोडरमा के लाखों लोगों की आवाज संसद में गूंजेगी और सड़कों पर भी सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि नीतियों के निर्धारण के लिए जनता सांसद का चुनाव करती है, लेकिन कोडरमा के लिए दुर्भाग्य है कि न ढिबरा को लेकर कोई नीति बनी और न ही श्रमिकों के पलायन को लेकर कोई नीति बन पाई। कोरोना में मजदूरों और गरीबों के साथ केंद्र सरकार ने क्रूर मजाक किया। कोरोना काल में मजदूर गुजरात, मुंबई, सूरत, हैदराबाद से पैदल यात्राएं भरी सफर तय किया, लेकिन झारखंड सरकार ने चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से वापस लाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों की उपलब्धि भाजपा के सांसद के पास नहीं है। विधायक उमाशंकर यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। सरकार ने रोजगार दे दिया होता तो 20 करोड़ बेरोजगारों की जिंदगी संवर जाती। उन्होंने कहा कि कोडरमा की जनता कॉमरेड महेंद्र सिंह की राह पर चल पड़ी है। अन्याय और शोषण के खिलाफ गांव-गांव में सामाजिक न्याय के विरुद्ध सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद यादव को धोखा देने वाली कोडरमा सांसद को वोट की ताकत से सबक सिखाने को तैयार है। बैठक में चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन की रणनीति तैयार की गई। कोडरमा विधानसभा स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया। वहीं भाकपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव, जेएमएम जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भागीरथ पासवान, सीपीएम जिला सचिव असीम, राजद अध्यक्ष मनोज रजक, सरकार आप जिलाध्यक्ष दामोदर यादव, सीपीआई जिला मंत्री प्रकाश रजक, डॉक्टर जावेद अख्तर, जीप सदस्य महादेव राम, अवधेश प्रसाद यादव, सरफराज नवाज, महेंद्र यादव, संदीप कुमार, रमेश प्रजापति, मोहम्मद मोजहिर, प्रेम पांडे, घनश्याम तुरी, किशोरी यादव समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। डोमचांद से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जिसकी बात को लेकर करते और जो बार बार मांगते कि डीवीसी के जो कमान ले दिया है, सिर्फ डीवीसी कमान ले लिया, खासकर गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, उत्तरी छोटा नागपुर जो इसलिए नहीं है कि आप यहाँ का पानी लें, आप यहाँ का लें। घरेलू उपभोक्ताओं को भी उनको खुद बिजली की देने की गारंटी करनी चाहिए। पिछली बार यह प्रस्ताव बढ़ा था, लेकिन दिक्कत ये भी राज्य सरकार ने समझी। राज्य सरकार ने यहाँ तक भी कहा कि भाई इसके लिए जो राशि आपको जो चार्ज लगती है वो देंगे, लेकिन ये आप जुर्माना बढ़ाए। लेकिन दिक्कत ये है कि डीवीसी जो ज्वाइंट वेंचर है भारत सरकार, राज्य सरकार और डीवीसी का, जब उनका पैसा बकाया बनता है तब तो भारत सरकार चाबुक चला देती है। लेकिन इसके लिए पॉलिसी बने और खास करके सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे इस तरह की पॉलिसी बनी कि जो भी कंपनियां हैं जहां भी खनन हो रहे हैं वो वहां राशि खर्च करे। ठीक उसी तरह से पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित जो कंपनियां हैं तो उस इलाकों के भी अगर बिजली कंपनी है तो वहां के बिजली की कोई दूसरी कंपनी तो वहां चीजों की इसकी गारंटी करे, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल झूठ की चाशनी वो तो लपेटे थे, लेकिन वो झूठ की चाशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आज लोग इसीलिए सवाल कर रहे हैं। वो चाहे विकास, महंगाई, रोजगार की बात हो, और सवाल कर रहे हैं प्रतिनिधियों से। इसलिए आप देखिएगा कि ये नजारा बदला हुआ है। तो गांडे हो या इचाक हो या आज पलामू की रिपोर्टें जो आप देख रहे हैं, लोग प्रतिनिधियों से सवाल उठा रहे हैं। उनका झूठ बेनकाब हो चुका है और उनकी तो अपनी उपयोगिता ही खत्म हो गई है। इसलिए आप सारे देखेंगे तो वो 400 की रट लगाने के अलावा उन्होंने क्या किया। भाई जिस अमृत धारा की बात कर रहे हैं उस कोडरमा में कितना होगा, उसमें क्या किया, उसके किसी भी सवालों में एक जवाब नहीं है। न ब्रज के सवाल पे उनके पास जवाब है, न उनके पास जो है यहाँ के प्रेशर स्टोर के लिए जवाब है, न प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए जवाब है, न यहाँ के एजुकेशन मेडिकल पे जवाब है। इन स्थानीय सवालों पे कोई जवाब नहीं है। जबकि सच्चाई तो यह भी है ना, इस राज्य में जो है 20 सालों तक जो है उन्हीं का शासन रहा। अभी तो हेमंत सोरेन की सरकार कुछ ही दिनों से आई थी और 2 साल कोविड के थे और उसके बाद ही आपने जेल भर दिया। तो यहाँ की भी जो पुलिस के भी जो जिम्मेवार मूलता वही रहे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।